बच्चों, मैं आज आपको क्लास 11th के इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। अब देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के दो और नाम हैं। जैसे आप जानते हैं कि इसी को हम स्टेटमेंट या नरेशन भी कहते हैं। नरेशन भी कहते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और देखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसमें क्या होता है, किसी के कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कह देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इससे कोई कहा कि राम सेज टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यह क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है कि राम के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। या आपको क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है। इसमें क्या होता है, किसी के कहे गए शब्दों को अपने अनुसार कह देना या लिख देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे किसी ने आपसे कोई बात कहा और आपने उसे किसी तीसरे से अपने अनुसार कह दिया, तो आपका क्या हो गया, वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसी एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसा कि आप 10th में पढ़े हैं कि सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को जो कहते हो लिखते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वह असर्टिव सेंटेंस में है, तब कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब आता है यू। यू आपका सेकेंड पर्सन का है, वह किससे चेंज होगा, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आएगा मी के पास, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। और इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। अब हो सकता है कि यह कैसे चेंज हो गए आपको समझ में ना आया हो, इसके लिए मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की सामान्य विधि इसमें पहला क्या होता है, देखिएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में आपका आता है सेज आता है, आपका सेज आता है, आपका सैड आता है, आपका सैड टू आता है, आपका से टू आता है, आपका सेज टू आता है। तब हम इसे क्रमशः से को से ही लिख देते हैं, सेज को सेज लिख देते हैं,
सैड को सैड ही लिख देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे सैड टू दिया है, से टू दिया है और सेज टू दिया है, इसका तात्पर्य है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तब हम सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। यह आपका पहला विधि है, पहला नियम एक तरह से मान लीजिए। और दूसरा आपका है जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होता है, तब कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? कामा इनवर्ट कामा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देते हैं। और तीसरा देखिएगा क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, तब कंजक्शन की जगह टू का प्रयोग कर देते हैं। आपका देखिए चौथा रूल क्या है? चौथा रूल यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तब कंजक्शन की जगह क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं। अब देखिए आपका फिफ्थ पॉइंट आता है, पांचवा। आपका पांचवा पॉइंट आता है जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है,
तब कंजंक्शन की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको पर्सन की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, तब पर्सन क्या है, देखिएगा, अगर जो पर्सन है वह 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन है। पहला आपका है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, और तीसरा आपका आता है थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन आपका आता है आई, मी, माई, माइन, वी, अस और आवर। सेकेंड पर्सन में क्या आता है आपका, सेकेंड में आपका आता है यू, योर, योर्स। और थर्ड में क्या आता है, देखिएगा, ही, सी, इट, दे, और मोहन, सोहन, जो भी नाम हो वो आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि पर्सन को हम चेंज कैसे करते हैं, पर्सन को चेंज हम कैसे करते हैं। अब इसके लिए आपका एक फार्मूला है, SON, सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव फर्स्ट पर्सन का होता है तब उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव सेकेंड पर्सन का होता है तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव थर्ड पर्सन का होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। अब देखिएगा, आपका पर्सन चार्ट बना दे रहा हूं। पर्सन चार्ट ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पर्सन। देखिएगा, यहाँ पहले आएगा आपका फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया था, क्या क्या आता है, आई और वी। अब
आई का ऑब्जेक्टिव क्या बताया थे अभी हम आपको? मी। पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका? माई, माई। और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? अस। पॉजिटिव आवर, आवर्स। अब आपका आता है सेकेंड पर्सन। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका? यू होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पैसिव क्या आपका होता है? योर, योर्स। अब आपका आता है थर्ड पर्सन। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है? ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? हिम। वैसे अब क्या हो जाएगा? हिज। फिर अब क्या आता है? आपका आता है सी। और सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? हर। पॉजिटिव हर होता है और हर्ष। और क्या आता है आपका? आता है दे आता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका? देम। पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका? दियर और दियर्स। यस। अब क्या है? पर्सन चार्ट है। आप पर्सन चार्ट को पढ़ लीजिएगा, तब आपको चेंज करने आ जाएगा कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस को कैसे बदलते हैं। अब देखिए, अब आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। देखिए पहला रूल क्या है इसका? इसका पहला रूल यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। इस एग्जाम्पल देखिएगा। कहता है राम सेज टू श्याम। श्याम नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप मी। क्या कहता है? यू हैव स्टोलन माई कार। अब देखिए इसका इंडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट है, उसे जो कहते हो हम लिख देंगे। और आपको अभी भी मैंने बताया है कि सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। और ऑब्जेक्ट को जो कहते हो लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में होता है, तब कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। और है यू। अब अभी आपको मैंने बताया था सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। वह किससे चेंज होगा? रिपोर्टर के ऑब्जेक्ट से। क्या आ जाएगा? आपका आई आ जाएगा। और रिपोर्टर किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टर का टेंस नहीं बदलेगा। आपका है भी हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। और बेटा माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। वह कहाँ जाएगा? राम से चेंज होगा। आपका यहाँ हो जाएगा हिज कार। अब दूसरा इसका रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है,
तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है। कैसे बदलता है देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तब हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तब हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तब हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो तब उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट हो तो यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, उस टेंस को जो का त्यों रहने देते हैं। और यदि आपका कैन आ गया, में आ गया, विल आ गया, सेल आ गया तो हम इसे क्रमशः कुड, माइट, वुड और शुड में बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका मस्ट आ जाए, माइट आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिएगा आगे।